हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रो योर गार्डन यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है या हो सकता है आपके एरिया में मॉनसून अभी आने वाला होगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी 6 चीज़ें जो आपको अपने गार्डन में करनी चाहिए, जिससे आपके प्लांट्स भी मॉनसून को एंजॉय कर सकते हैं और हरे भरे भी रहेंगे। अगर आप अपने गार्डन में पॉट ट्रे या प्लेट्स यूज करते हैं तो उनको हटा दें, क्योंकि बारिशों में इसमें पानी जमा होता रहेगा और आपके प्लांट्स की जो रूट्स को ये डैमेज कर सकता है। बेसिकली रूट रॉट हो सकती हैं। तो इसमें आप इन ट्रेस को हटा दें। पॉट में जो नीचे होल होता है उसको चेक करें, क्या वो ब्लॉक तो नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं, इस पॉट का होल बंद हो रखा है। इसमें ज्यादातर मिट्टी जमा हो जाती है और पानी धीरे धीरे ही निकलता है, जो कि प्लांट के लिए अच्छा नहीं है बरसातों के टाइम। तो इसको क्लियर कर देते हैं। अगर आप ग्रो बैग यूज करते हैं प्लांटिंग के लिए, तो उनके होल्स भी खोल दें किसी भी नोकीली चीज से या स्क्रू ड्राइवर से, जैसे मैं कर रहा हूँ। इसको करने से हमारे जो पॉट हैं या हमारे जो ग्रो बैग हैं, उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सही से काम करता है। मिट्टी में गुड़ाई रेगुलर करते रहें, जिससे मिट्टी पर काई ना जमे, क्योंकि ये प्लांट को बहुत डैमेज करती है और इससे प्लांट की रूट्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो रेगुलर गुड़ाई करते रहें। बरसातों में ट्राई कीजिए कि सॉलिड फर्टिलाइजर यानी वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट या कोई और कंपोस्ट आप ना डालें। ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स होते हैं और बारिश में ये पानी के साथ निकल जाते हैं और आपके प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। इसकी जगह आप लिक्विड फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं, जैसे होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर, सीवीड फर्टिलाइजर या कोई भी इंस्टेंट फूड फर्टिलाइजर। ये फास्ट रिलीज फर्टिलाइजर्स होते हैं और प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। अपने प्लांट्स के लिए कुछ सपोर्ट ज़रूर लगाएं, ताकि जब तेज हवा चले या आंधी आए तो ये उनका सामना कर सकें। आंधी और तेज बारिश में प्लांट्स को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। जो इसका स्टेम होता है वो डैमेज हो जाता है या टूट जाता है, जिससे प्लांट मर भी सकता है। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट टिप, बरसातों में प्लांट्स में फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप किसी भी फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं अपने प्लांट्स में हर छठे या सातवें दिन। अगर ये सब आप फॉलो करते हैं तो ट्रस्ट मी, आपके प्लांट्स बढ़िया तरीके से मॉनसून को एंजॉय करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।